हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन यस कोचिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ कक्षा 10 एक्सरसाइज 7.2 और 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 5, 6, 7 पढ़ा था। तो जिन बच्चों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक हम इसमें दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप देखिएगा, लिखा हुआ है यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो। दो बिंदु हैं, कौन कौन से? ए और बी। ये मान लो पॉइंट ए है और इसके निर्देशांक हैं -2, -2। ठीक है, और दूसरा बिंदु है 2, -4। ये कौन सा बिंदु है? बी। तो यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया बी और इसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं 2, -4। ये 2 है, 2, -4। कह रहा बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसके निर्देशांक आपको ज्ञात करना है? पी के। और आगे लिखा है कि ए पी बराबर 3/7 ए बी, और पी जो है ये रेखाखंड ए बी पर है। पी कहाँ पर है? रेखाखंड ए बी पर। ये मान लिया पी कोई बिंदु है और कंडीशन दी है ए पी इक्वल 3/7 ए बी। ये देखिए लिखा है ए पी इक्वल 3/7 ए बी। तो ए पी जो है वो ए बी का कितना है? 3/7। इसका मतलब ए पी कितना है? 3। ये हिस्सा जो ए पी है वो कितना है? 3। और टोटल कितना है? 7। तो अगर आप 7 से 3 माइनस कर दें तो ये जो हिस्सा बचा बी पी, ये कितना है? 4। इसका मतलब ये हुआ कि ए पी और बी पी में जो अनुपात है वो क्या है? 3:4 है। तो यहाँ पे ये आपका x1 और ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2, ये आपका y2 हो जाएगा, और जो 3 है ये 3 आप क्या समझ सकते हैं? इसको m1, और 4 को आप क्या समझ सकते हैं? m2। तो जब x1 y1 पता है, x2 y2 पता है और अनुपात m1 और m2 पता है, तो आप P बिंदु के निर्देशांक बहुत ही आसानी से सूत्र से निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। P कौन सा बिंदु है? विभाजन बिंदु है। और आप जानते हैं जो विभाजन बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो होते हैं m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, और दूसरा होता है m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान रख देंगे m1 की जगह पर 3 इंटू x2, x2 की जगह पर 2 प्लस m2, m2 की जगह पर 4, x1 इंटू गुणा x1, x1 कितना है? -2। ठीक, अपान m1 प्लस m2 यानी 3 + 4। ठीक है, कामा लगा दीजिए। दूसरा क्या होता है? m1y2। तो m1 आपका 3 है गुणित y2, y2 आपका -4 है, प्लस m2, m2 आपका 4 है, और y1, y1 आपका कितना है? -2 है। नीचे m1 प्लस m2 यानी 3 + 4। ठीक है, आगे देखिएगा
ये 3 दूना 6 हो गया, प्लस माइनस का गुना माइनस होता है, 4 दूना 8 और नीचे 4 और 3 जोड़ो कितना होगा 7, कामा ये 3 और 4, 4 3 12, प्लस माइनस का गुना माइनस होता है तो -12, फिर ये प्लस माइनस का गुना क्या हो जाएगा माइनस, और ये 4 गुना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, नीचे 4 और 3 का जोड़ 7 हो जाएगा, बराबर ये 8 माइनस का है और 6 किसका है प्लस का। तो जब एक माइनस और एक प्लस होता है तो क्या होता है घट जाता है, 8 से 6 जाएगा 2 बचेगा, तो माइनस वाली गिनती बड़ी है तो चिन्ह माइनस का रहेगा, -2/7, कामा ये -12 है और माइनस का 8 है। तो जब दोनों माइनस के हैं, 12 माइनस का 8 भी माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक जैसे चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, तो 12 8 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो -12 -8 मिलके माइनस का 20/7, ये आपका आंसर हो गया। ये निकल आए आपके बिंदु P के निर्देशांक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप कर चुके, अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, लिखा है बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB। तो सबसे पहले हम रेखाखंड AB बना लेते हैं। हमने बना लिया रेखाखंड AB, ये हमने A लिखा और A के निर्देशांक आप देख रहे हैं कितने हैं -2, -2, -2, और दूसरा बिंदु है B। B के निर्देशांक क्या हैं, B के निर्देशांक हैं 2, 8। तो यहाँ पे लिखा 2, 8। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है AB को 4 बराबर भागों में, कितने भागों में 4 बराबर भागों में, AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसको अगर 4 बराबर भागों में विभाजित करना है हमको, तो ये हमने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, 1 2 3 4, ये 4 भाग हो गए। यहाँ पे हमने लिख दिया कोई एक पॉइंट P, यहाँ पे Q और यहाँ पे R। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो AP है, AP बराबर PQ बराबर QR बराबर BR। ठीक है, AB एक रेखाखंड था, इसको 4 बराबर भागों में हमें बांटना था, तो हमने इस पे 3 बिंदु लिए P Q R, इस तरह लिए कि ये चारों हिस्से जो हैं क्या हैं बराबर है, बराबर बराबर दूरी पर P Q R लिया कि जितना AP उतना ही PQ, उतना ही QR, उतना ही BR। तो 3 बिंदु P Q R लेने से आपने देखा कि AB 4 बराबर भागों में बट गया। अब हमको निकालना क्या है, P के निर्देशांक, Q के निर्देशांक और R के निर्देशांक। तो हम पहले लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक। सबसे पहले लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक। तो ठीक से देखिएगा, जब आप बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे तो P कैसा बिंदु है, विभाजन बिंदु है, तो ये आपका x1 हो जाएगा और ये y1, ये आपका x2 और ये हो जाएगा y2। अब यहाँ P के लिए जो m1 होगा ये m1 होगा और ये पूरा m2 हो जाएगा। इसको अगर 1 माने 1 1 1 1,
तो ये ए पी ये 1 हुआ, तो ये पूरा बी पी कितना हुआ 3 हुआ। यानी इसके लिए बिंदु पी के लिए m1 बराबर 1 होगा और जो m2 होगा वो m2 कितना होगा, इतना हिस्सा 3, बाकी x1 y1 और x2 y2 वही रहेगा। तो हमने सूत्र लगा दिया। बिंदु P कैसा बिंदु है, विभाजन बिंदु है जो इस रेखा AB को 1:3 में विभाजित कर रहा है। इसीलिए m1 बराबर 1 है और m2 बराबर 3 है। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक बराबर हो गए P के, सूत्र लगा दीजिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। मान रख लीजिए तो m1 कितना है 1 इंटू x2, x2 कितना है 2 प्लस m2 3, x1 आपका है -2 अपान m1 प्लस m2 1 प्लस 3 कामा m1 1 गुणित y2 है आपका 8 प्लस m2 आपका है 3 इंटू y1 आपका कितना है 2 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 3। ठीक है, बराबर ये 2 1 कम 2 हुआ, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, 3 दूना 6 और नीचे 3 और 1 4 कामा 8 1 कम 8 प्लस 3 दूना 6 और नीचे 3 और 1 4। तो बराबर ये 2 प्लस का है 6 माइनस का है, तो 6 से 2 गया 4 बचेगा, माइनस का 4 बचेगा बटे नीचे 4 कामा 8 6 14 बटे 4। तो इसको अगर आप आगे बढ़ा दें 4 बटे 4 क्या हुआ -1 और ये 14 बटे 4 है, तो ये ऊपर नीचे 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 2 सत्ते 14, तो ये 7 बटे 2। तो आपने देखा जो बिंदु P है इसके निर्देशांक निकले -1 कामा 7/2। तो यहाँ पे नोट कर दीजिए अपना आंसर कि जो बिंदु P आपका है, बिंदु P ये कितना निकला -1 कामा 7/2। अब हम किसके निकालेंगे, ये P के निर्देशांक हो गए, अब हम Q के निकालेंगे। देखिए जब आप Q के निर्देशांक निकालेंगे तो यहां से यहां तक ये m1 हो गया, ये कितना है 2, और यहां से यहां तक ये क्या हो गया m2 1 2, ये भी कितना है 2। तो अब जो है बिंदु Q के लिए जब आप बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे तो आपका जो m1 होगा वो 2 होगा और जो m2 होगा ये भी 2 होगा, बाकी x1 y1 x2 y2 वही रहेगा। तो हमने सूत्र लिख दिया m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। मान रख दीजिएगा m1 भी 2 है और m2 भी 2 है। m1 की जगह पे 2 गुणित x2 कितना है 2 प्लस m2 भी 2 है गुणित x1 है -2 बटे नीचे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 2 कामा m1 2 इंटू y2 कितना है 8 प्लस m2 2 इंटू y1 कितना है 2 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 और प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 दूना 4 नीचे 2 और 2 4 कामा 8 दूना 16 प्लस 2 दूना 4 और बटे नीचे 2 और 2 4। अगर आप 4 से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा,
4 से 4 घटाएंगे 0 आएगा, 0/4। तो 0/4 का मतलब 0। अगर ऊपर 0 आ रहा है तो इसका मतलब 0 ही हुआ। यहाँ 16 4 20 हो जाएगा, 20 को आप 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो बिंदु Q जो आपका हो गया, ये बिंदु Q जो आपका हुआ ये हो गया 0,5। अब कौन सा बचा? बिंदु R बचा आपका। तो जब आप बिंदु R निकालेंगे तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, जहाँ पे Q लिखा है वहाँ पे आप R लिख दीजिए। अब देखिए R के लिए ये इतना पूरा यहाँ से यहाँ तक ये M1 होगा, 1 2 3। R के लिए M1 बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। तो M1 बराबर 3 और R के लिए M2 से कितना बचा, यानी एक हिस्सा, तो M2 बराबर हो गया 1। सूत्र हमने यही लगा दिया। अब M1 3 है तो M1 की जगह पर आप 3 कर दो, x2 2 ही है प्लस M2 कितना है? 1 है, तो यहाँ पे M2 की जगह पर 1 कर दो। x1 वही रहेगा क्योंकि x1 y1 x2 y2 नहीं चेंज हो रहा है। नीचे M1 प्लस M2, तो M1 है 3 और M2 है 1। यहाँ पे आ जाइए, M1 कितना है? 3। यहाँ पे आ जाइए, M2 कितना है? 1। M1 प्लस M2 तो 3 प्लस 1। अब ये 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुना माइनस रहेगा, लेकिन 2 1 कम 2 हो जाएगा, नीचे 3 1 4 ही रहेगा। यहाँ देखिए 8 3 24 हो जाएगा, प्लस लगा दिया, 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब आगे देखिए 6 से 2 घटाओगे 4 बचेगा, नीचे क्या है? 4 कामा 24 में 2 जोड़ोगे 26 हो जाएगा, नीचे क्या है? 4। तो 4/4 का मतलब क्या होता है? 1। और ये 26/4 2 से भाग कर दो, 2 दूना 4, 2 से 26 को भाग कर दो तो 13, तो हो गया 13/2। तो आपका जो बिंदु R निकला, बिंदु R 1,13/2। तो आप आंसर में लिख देंगे यही जो आपका लिखा हुआ है आंसर में कि बिंदु P के निर्देशांक -1,7/2, बिंदु Q 0,5 और बिंदु R 1,13/2। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर आप अब करेंगे 10, 9 कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमने ये लिख दिया है, यह एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? समचतुर्भुज का। तो समचतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों लेकिन विकर्ण आपस में बराबर ना हो, उसको कहते हैं समचतुर्भुज। जिसके शीर्ष इसी क्रम में, इसी क्रम का मतलब होता है कि एक पास से, अगर इसको A बोलें तो ये B, ये C और ये D। क्या ज्ञात करना है? इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने चित्र बना दिया A B C D, A B C D के हमने निर्देशांक लिख दिए। तो आप जानते हैं समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो सूत्र होता है 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। तो हम इसमें क्या करेंगे? इस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण ज्ञात करेंगे। एक विकर्ण इसका क्या है? AC और दूसरा विकर्ण कौन सा है? BD। तो सबसे पहले हम विकर्ण AC निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे विकर्ण AC। तो जब आप विकर्ण AC ज्ञात करोगे तो A बिंदु के निर्देशांक x1 y1 मान लो और C बिंदु के निर्देशांक को x2 y2 मान लो। चाहे आप इसको x1 y1 मानो तो ये x2 y2 हो जाएगा, और अगर आप चाहें तो इसको अगर x1 y1 मानोगे तो ये x2 y2 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो AC के लिए हमने इसको x1 y1 मान लिया, तो हमने लिखा x1 = 3 और y1 = 0। इसको हमने x2 y2 मान लिया, तो हमने लिखा x2 = -1 और y2 = 4। ठीक, तो AC हमें निकालना है
हमने क्या किया, दूरी का सूत्र लगा दिया। आप एक्सरसाइज 7.1 में दूरी का सूत्र पढ़ चुके हैं। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 आपका है -1 -x1 आपका है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका है 4 -y1 आपका है 0 का होल स्क्वायर बराबर, इधर देखिए -3 और -1 मिलके -4 हो जाएगा। ये -3 -1 मिलके -4 -4 का स्क्वायर, आप जानते हो -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। प्लस ये 4 - 0 का मतलब 4 ही हुआ, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और अगर 32 को आप आगे हल करें तो 32 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर निकल आएगा, इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर निकल आएगा, इसका जोड़ा नहीं बना, ये अंदर रह जाएगा। तो ये बराबर 2 दूना 4 √2, ये हो गया 4 √2। ये क्या आ गया, AC। आपने AC निकाला तो AC बराबर हो गया 4 √2। इसी तरह अब आप क्या निकालेंगे, BD निकालेंगे। अब आप लिखेंगे विकर्ण BD। तो जब आप विकर्ण BD लिखेंगे तो जो B के निर्देशांक हैं ये x1 y1 हो जाएंगे, मीन्स x1 बराबर 4 और y1 बराबर 5, और जो D के निर्देशांक हैं ये x2 y2 हो जाएंगे, x2 बराबर -2 और y2 बराबर -1। ठीक है, हम दूरी का सूत्र लगा देंगे ये वाला। तो AC की जगह पे क्या आ जाएगा, BD बराबर √x2 की जगह पर -2 -x1 की जगह पर 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर -1 y1 की जगह पर y1 कितना है इसमें, y1 है 5 का होल स्क्वायर, तो बराबर -2 -4 मिलके -6 होगा। तो -2 -4 मिलके क्या होगा, -6। यहाँ देख लीजिए नीचे -2 और -4 होता है -6 का स्क्वायर, -1 -5 ये भी हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, प्लस यहाँ भी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और 36 कितना होता है जोड़, 72। अब अगर आप 72 का गुणनखंड करें तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे 72 को, तो 36 आएगा। फिर 36 को आप 6 × 6 लिख सकते हैं, तो इसका जोड़ा बन गया, ये निकल आया बाहर, अंदर रह गया √2। तो आपने देखा विकर्ण AC जो आपका आया था वो 4 √2 है, और विकर्ण BD जो है वो 6 √2 है। तो अब हम सूत्र लगा देंगे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। हमको निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हमने लिखा यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो 1/2, पहला विकर्ण आपका कितना निकला है, 4 √2, दूसरा विकर्ण कितना निकला है, 6 √2। तो 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, तो ये 6 दूना कितना हुआ, 12 हुआ, और √2 6 दूना 12, √2 का गुणा कितना होता है, 2, तो 12 दूना कितना हो गया, 24। तो आपने देखा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकला, 24 निकला। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग, आगे लगा दिया वर्ग मात्रा। यही आपका क्या हो गया, आंसर। आप आंसर लिख दीजिएगा
34 वर्ग मात्रा। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.3। सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट क्लास जो है जिसमें हम एक्सरसाइज 7.3 कराएंगे वो भी आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।